स्टेबिलिटी एक ऐसा पॉइंट जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में उसकी स्ट्रेंथ को अच्छे से डिफाइन कर पाता है। और हम जो बात कर रहे हैं अपने पिछले कई पॉडकास्ट में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, तो वहाँ पर भी जब हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स को पढ़ा तो वहाँ से हमारी तीन चीज़ें नई निकल कर आई कि हमारे जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन के थ्रू बन रहे हैं, बाकी अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और इन्हीं बॉन्ड के बेसिस पर हमारे इन तीनों बॉन्ड को एक अलग कैटेगराइज नेम दिया गया, जो हमारा एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन निकल कर आया। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और एक लास्ट में इनसे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो एल्कीन के अंदर से निकलता है, वो है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो थोड़ा उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंह, आई एम द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अभी हम जो बात करते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड की। इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हमारे जितने भी सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे हमारे, सबसे पहली बात, एल्केन के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हमने उस टाइम उस पॉडकास्ट में काफ़ी लॉन्ग डिस्कस भी किया था इसके बारे में। तो आपको बता दें, ये जितने भी हमारे एल्केन हैं, जितने भी हमारे ऐसे कंपाउंड हैं कार्बन के, जो सिर्फ और सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 और उस 4 वैलेंसी को फिल हम किससे कर रहे हैं? हाइड्रोजन के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो सिंगल बॉन्ड लग रहा है। हमने मान लो लॉन्ग चेन बनाई मोर देन 1 और 2 एटम ऑफ कार्बन की। मान लो हमने 3 कार्बन एटम लिए तो वो हमारा प्रोप हो गया, जो हमने बताया था, क्योंकि 3 कार्बन एटम उसमें यूज हो रहे हैं। और एल्केन के अकॉर्डिंग जो एल्केन के लास्ट के 3 लेटर्स हैं ANE, जब हमने उसको इसके साथ ऐड किया प्रोप को तो प्रोपेन हो गया। और वहाँ पर सारे कार्बन एटम के साथ में जो अटैचमेंट होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो वहाँ पर एल्केन बन गया। तो यहाँ पर हमारा एल्केन का एक फॉर्मूला भी होता है जो जिनके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि वहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम कितने टोटल इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए? कार्बन के लिए। वो सॉरी, हाइड्रोजन के लिए भी साथ में होता है। तो वो टोटली किसको डिफाइन करता है? एल्केन कंपाउंड्स को डिफाइन करता है। वो फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने यूज किए हैं? जो n है वो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। ठीक है, तो वो हमने कितने यूज किए हैं? 3 किए हैं। हम अभी प्रोपेन का वो ले रहे थे एग्जांपल, तो यहाँ पर C की जगह पे 3 लिख देंगे। सॉरी, C के साथ में जो हमारा n है वो 3 हो जाएगा, CN। तो वहाँ पर n की जगह पे 3 आ गया। अब H2n+2, अब 2 के बाद हमारा जो H में n आ रहा है तो 2 3 6 हो गया, +2 तो 8 हो गया। तो हमारी टोटल वहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो हमारा क्या हो गया? C3 और उसके बाद हमारा क्या हो गया? H8 हो गया। ये उसका फॉर्मूला बन गया प्रोपेन का। प्रोपेन का जो फॉर्मूला आएगा वो हमने जब एल्केन के फॉर्मूले में पुट किया, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2। तो C के साथ में जो N हमारा इंक्लूड हो गया, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने थे? 3 थे। तो वहां पर C3 बन गया। अब H2n+2, तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है N एटम ऑफ कार्बन का, वो कितने? वो भी 3 हैं। तो 2 3 6 +2, तो वो आपका टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो C3H8 ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का, जो हमारा एल्केन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एल्केन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है CnH2n+2। वहीं अगर हम बात करें एल्कीन के लिए, तो एल्कीन में भी फॉर्मूला है, वहां पर हमारा 2 और लेस हो जाते हैं। वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जो +2 वाली बात थी एल्केन में वो हट जाती है एल्कीन। एल्कीन हमारा जो हमने आपको बताया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आता है। वहां पर क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड यूज होते हैं, किसमें? एल्कीन में। तो इसके फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन और कम हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है वहां पर डबल बॉन्ड आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में फिर से लिंक होंगे कार्बन की लॉन्ग चेन में। लेकिन यहाँ पर एक चीज मेन इंपॉर्टेंट क्या थी कि यहाँ पर आपके जब भी
एल्कीन बनेगा या एल्काइन बनेगा। एल्काइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर आपके ऑलवेज मोर देन 1 कार्बन एटम का कंपाउंड होगा, क्योंकि जब 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे साथ में किसी भी कंपाउंड के अंदर, तभी वो आपस में लिंक होकर सेल्फ कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे। अगर सिंगल कार्बन एटम है तो वो पहली बात तो किसी और दूसरे कार्बन एटम का नहीं होना उसके साथ में, तो फिर वो बॉन्ड बनाएगा कैसे। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे हाइड्रोकार्बन के, और वहीं पर हमारा एल्कीन और एल्काइन बनेंगे। ठीक है, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। एल्काइन में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा जो एल्काइन में फॉर्मूला आएगा, एल्काइन में CnH2n-2। ठीक है, सबसे पहला एल्केन था, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, उसका फॉर्मूला CnH2n+2। उसके बाद एल्कीन है, एल्कीन में 2 कम हो गए तो CnH2n, बस यहीं पर खत्म हो गया। अब एल्काइन में और 2 कम हो गए तो CnH2n-2। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं ये पता करने के लिए कि हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ में हाइड्रोजन अटैच होंगे, और वहीं से हमारा फॉर्मूला भी एकदम करेक्ट निकल कर आया है या फिर नहीं आया। जैसे कि हम अगर प्रोप में एग्जांपल ले रहे थे तो हमारा एल्केन में क्या बन रहा था, वहां बन रहा था हमारा C3H8। अगर वहां पर हम एल्कीन लेते तो 2 हाइड्रोजन कम हो रहे थे, तो आपका क्या बन जाता फॉर्मूला C3H6, क्योंकि हमने +2 लगाना ही नहीं वहां पर, तो एल्कीन है ना, तो CnH2n हो गया। ठीक है, 3 2 6 हो गया। अब अगर -2 कर दें ट्रिपल बॉन्ड में, एल्काइन में आ जाए, तो एल्काइन में क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर C3H4। वो कैसे, क्योंकि आपके 3 कार्बन एटम है तो C3 हो गया और H2n-2, तो 3 2 6 और -2, 6 -2 4 हो गया, तो C3H4, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा एल्काइन के कंपाउंड में। ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया, C3H4। यहां पर हमारा और भी हाइड्रोजन लेस होता चला गया। ठीक है, तो ये हमारे तीनों इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के। अब अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो इनकी स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा जो मोर स्टेबिलिटी होती है वो होती है एल्केन में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और जब ये सिंगल बॉन्ड है तो ये आपके दूसरे कार्बन के साथ में पहली बात तो आपस में लिंक नहीं हो रहा, कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहे। उसका जो भी और वैलेंसी है वो किसी भी अदर एटम के साथ हो रही है, और हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रही है। तो सिंगल बॉन्ड में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं और जो एल्केन कंपाउंड हैं, उन सभी में सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो वो सारे के सारे लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं और उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में मिलते नहीं है, पानी में मिलते नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका CH4, C2H6 और C3H8। C3H8 का एग्जांपल तो आपको बताया भी था, मतलब प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपके हो गए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये सारे के सारे आपके कैसे कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और सिंगल बॉन्ड के थ्रू बनेंगे और एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए एल्कीन की, तो एल्कीन का थोड़ा सा आपका मीडियम होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों ही, और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सारे। उसके अलावा इसका जो जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कीन, ये मतलब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अब अगर बात करें एल्काइन का, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सबसे ज्यादा लोअर हो गया। इसमें जो आपका जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी सॉल्युबल होगा आपका किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, और इनके अंदर आपके ट्रिपल बॉन्ड यूज होंगे, और ये भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो मिथाइन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि सिंगल कार्बन एटम यूज हो गया, तो वहां पर तो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट ही नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड ही क्रिएट नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा ऑलवेज जो आपका एल्कीन है और एल्काइन है, उनका जो भी फर्स्ट मेंबर होगा, ये सारे होमोलोगस सीरीज में आते हैं, उसको हम आगे आपके सामने लेकर आएंगे। तो एल्कीन और एल्काइन ये सारे शुरू होंगे 2 कार्बन एटम के थ्रू। तो 2 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, ये सारे आपको बता चुके हैं पहले।
तो आपके एल्कीन की सीरीज में देखो इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, इस तरीके से आएगा। और अगर 3 आपके ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वो आपका हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से। ऐसी अगर एल्कीन में इनके फॉर्मूले की बात करें तो इथीन का C2H4, प्रोपीन का C3H6, ब्यूटीन का C4H8। और ऐसी एल्काइन में बात करें तो ये आपका इथाइन का C2H2, प्रोपाइन का C3H4 जो आपको बताया भी था, और ब्यूटीन का C4H6, फॉर्मूला आपको बता दिया है, CnH2n-2। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं हम एल्कीन में से ही जो निकलता है हमारा, वो है हमारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो एल्काइल में क्या होता है, हमारे जितने भी सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड हैं, मतलब एल्केन कंपाउंड है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया जैसे कि मीथेन का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मीथेन में जैसे हमने सिंगल कार्बन एटम को यूज किया, तो सिंगल कार्बन एटम जब यूज किया तो कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है। ठीक है, अब वो सिंगल बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन के साथ में सारे 4 हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच कर दिए हमने। ठीक है, जब 4 हाइड्रोजन एटम हमने अटैच किए एक सिंगल कार्बन से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसकी 4 वैलेंसीज पर हमने 4 हाइड्रोजन के एटम को अटैच कर दिया। अगर हमने वहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां पर उसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को उसकी वैलेंसी को फ्री छोड़ दिया, वहां पर कुछ भी और एलिमेंट अटैच कर दिया, जैसे कि सपोज करो हमने क्लोरीन लगा दी। क्लोरीन हमारे हैलोजन में आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारा सारे बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अब हमारी एक 4th वैलेंसी जो थी वो हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन से अटैच ना होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोकार्बन होते हुए भी उसके साथ एक और कोई अदर एलिमेंट यूज हो रहा है, तो वहां पर वो फिर एक एल्काइल ग्रुप में इंक्लूड हो गया। ऐसे ग्रुप हमारे एल्काइल बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब एल्कीन में से निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि आपका एक और एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का। ठीक है, अब इथेन में क्या हुआ, 2 कार्बन एटम हो, यहाँ पर हम जब 2 कार्बन एटम में हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो हमारा क्या था, CnH2n प्लस का 2, तो C2 हो गया 2 कार्बन एटम में, तो H2n, तो यहाँ पर H के साथ 2 × 2 प्लस का 4, तो 2 2 4 प्लस का 2, तो 6 हो गया, तो C2H6 हो गया। अब यहाँ पर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को तो हटा दिया, तो वहां पर फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, C2H5। अब जो 6 नंबर पर जो हाइड्रोजन था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6 आ रहा था हमारा H का नंबर, तो हमने एक H को हटा दिया, वहां पर हमने कुछ और जोड़ दिया। सपोज करिए कि हमने वहां पर क्लोरीन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, C2H5Cl। 6 वाले हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्या किया, क्लोरीन को लगा दिया, तो वहां पर हमारा एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, हमने एक H को रिमूव कर दिया, जितने भी हमारे पहले से वो एल्केन कंपाउंड थे उनमें से किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटा करके वहां पर कोई अदर एलिमेंट यूज करना। ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे हैं और वो पूरा का पूरा एल्केन कंपाउंड ही होता। ठीक है, अब यहाँ पर एल्काइल है ये, क्योंकि हमने एक H को रिमूव कर दिया एल्केन में से। अब जब हमने वहां पे Cl लगा दिया तो वो क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, क्योंकि Cl का नाम होगा क्लोराइड के लिए। ठीक है, और दूसरा इथाइल क्यों बोला, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बना एक H को हटाने की वजह से। वैसे हमने जब मीथेन का एग्जांपल लिया था तो मीथेन का एग्जांपल में उसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता, CH4 बनता, लेकिन हमने उसमें 4H में से एक H को हटा दिया था तो 3H हो गई, और वहां पर अगर मैं Cl लगा दिया। ठीक है, तो जब Cl को लगाया तो CH3 और फिर हो गया हमारा Cl, जो हमने क्लोरीन उस जगह अटैच करी 4th हाइड्रोजन की जगह पर, तो वो हमारा बन गया मिथाइल क्लोराइड। तो ऐसे जितने भी एल्केन कंपाउंड हैं उनमें जितने भी आपने हाइड्रोजन अटैच किए हैं उनमें से अगर हम किसी भी सिंगल हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर किसी अदर एलिमेंट का यूज करते हैं, तो वहां पर जो हमारा एक सिंगल रेडिकल था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, वहां पर हमने उसको किसी और एलिमेंट के साथ अटैच कर दिया, जिस वजह से वो कंप्लीटली एल्केन नहीं रहा, वो एल्काइल ग्रुप बन गया। तो ऐसे सारे कंपाउंड हमारे एल्काइल की कैटेगरी में आएंगे। तो ये हमारे 3 मेन थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और सबसे एंड में एल्केन से ही निकल रहा था वो था हमारा एल्काइल ग्रुप। और एल्केन जो कि हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड का ही हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, वो हमारा मोस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्टेबल कंपाउंड है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी आपको बताई हमने। और एल्कीन और एल्काइन, इसमें याद रखिएगा मोर देन 1 कार्बन एटम हमेशा यूज होंगे। हमारा एल्कीन के अंदर क्या बनेगा, इथीन बनेगा, और
आपके ट्रिपल बॉन्ड की सीरीज मतलब एल्काइन में इथाइन बनेगा, वहां से स्टार्टिंग होगी। इसमें मीथ मतलब सिंगल कार्बन एटम आएगा ही नहीं, और एल्काइल हमारा एल्केन में से निकल कर आ रहे हैं। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े कॉन्सेप्ट थे बॉन्ड के बेसिस पे, सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर। सो थैंक यू एवरीवन।